यंग फार्मासिस्ट भी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से सड़कों पे आने का ऐलान कर रहे हैं। डॉक्टर्स जो है उनकी वैकेंसीज तो आ रही हैं, नर्सिस की वैकेंसीज भी आ रही हैं, लेकिन अगर आप 2019 के बाद का केपी में डेटा उठाएं तो उसके बाद कोई वैकेंसी जो है वो फार्मासिस्ट की नहीं आ रही। तो इसलिए जो है वो यंग फार्मासिस्ट कम्युनिटी पाकिस्तान जो है उन्होंने एहतजाज की कॉल दी है और इसलिए अब उनको जो है वो सड़कों पर आना पड़ रहा है। पहली बात यह कि ये जो पॉलिसी अप्रूव हुई है तो ये गवर्नमेंट ने जो है बहुत एहतजाज के बाद जाके अप्रूव किया। अब जब उन्होंने पॉलिसी अप्रूव किया है तो उनका पॉलिटिकल विल नहीं है, बेसिकली उनको ये शोबा जो है वो अहम दिखाई नहीं देता। इस वक्त जो पीपी में फार्मासिस्ट की तादाद है वो तकरीबन 12,000 के करीब रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट एहतजाज की कॉल देंगे और हम असम्बली के सामने जो है वो धरना देंगे। मैं हूं मीर कमाल और आप देख रहे हैं न्यू डिजिटल। नाजरीन, यंग डॉक्टर्स के बाद यंग फार्मासिस्ट भी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के खिलाफ सड़कों पे आने का ऐलान कर रहे हैं। अब ये क्यों एहतजाज कर रहे हैं ये जानते हैं फार्मासिस्ट एसोसिएशन की जो नायब सदर है मैडम सहरश, वो मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि इनके मुतालबात क्या है और ये क्यों सड़कों पे आना चाहते हैं। जी मैडम, ये बताएं कि डॉक्टर्स भी आ रहे हैं, यंग डॉक्टर्स, अब वो फार्मासिस्ट को क्या प्रॉब्लम है, क्या मसाइल है उनको कि वो भी सूबाई हुकूमत के खिलाफ एहतजाज पे आ गए? पहली बात ये है कि हमें ये समझना होगा कि हेल्थ सेक्टर जो है वो 3 जो सतून है उस पर मुश्तमिल है, यानी डॉक्टर्स, फार्मासिस्ट और नर्सेस पे। लेकिन हम ये देखते हैं कि डॉक्टर्स जो है उनकी वैकेंसीज तो आ रही हैं, नर्सिस की वैकेंसीज भी आ रही हैं, लेकिन अगर आप 2019 के बाद का केपी में डेटा उठाएं तो उसके बाद कोई वैकेंसी जो है वो फार्मासिस्ट की नहीं आ रही। तो आप ये कैसे सोच सकते हैं कि आप एक दवाई बनाएंगे और आप उस दवाई को जो है वो सेल आउट करेंगे, आप उसको परचेज करेंगे, आप उसकी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे और वो जो है वो बगैर फार्मासिस्ट के करेंगे और आपका हेल्थ डिपार्टमेंट जो है वो खामोश रहेगा इसके ऊपर और मरीज जो है उनको दवाइयाँ नहीं मिलेंगी, मरीज पैसे जाएंगे, गवर्नमेंट के पैसे जाएंगे, लेकिन वो सही जगह पर इस्तेमाल नहीं होंगे। तो इसलिए जो है वो यंग फार्मासिस्ट कम्युनिटी पाकिस्तान जो है उन्होंने एहतजाज की कॉल दी है और इसलिए अब उनको जो है वो सड़कों पर आना पड़ रहा है। ये हुकूमत क्यों इस पॉलिसी पे अमल दरामद नहीं कर रही? जाहिर है आप लोगों की उनके साथ कोई मुज़ाकरात किए होंगे, इस हवाले से कोई मीटिंग, कोई वजह तो होगी, हुकूमत क्या बता रही है? पहली बात यह है कि ये जो पॉलिसी अप्रूव हुई है तो ये गवर्नमेंट ने जो है बहुत एहतजाज के बाद जाके अप्रूव किया। उसके लिए भी हमें स्ट्राइक्स करनी पड़ी, उसके लिए भी हमें जो है वो सालों जो है वो हेल्थ डिपार्टमेंट सेक्रेटरीट के हमने चक्कर लगाए और फिर जाके कहीं वो यंग फार्मासिस्ट कम्युनिटी के एफर्ट्स के बाद जाके कहीं वो पॉलिसी अप्रूव हुई है। अब जब उन्होंने पॉलिसी अप्रूव किया है तो उनका पॉलिटिकल विल नहीं है, बेसिकली उनको ये शोबा जो है वो अहम दिखाई नहीं देता। उनको ये लगता है कि ये कोई बात नहीं है कि हम जो है वो टॉफियों की तरह वो दवाइयों को समझ रहे हैं और इस बात की जो है वो कोई नोटिस नहीं ले रहा कि आए दिन जो है वो ड्रग अब्यूज की वजह से लोग मर रहे हैं। जैसे आपने ईशाल का केस देखा, अगर वहाँ पर कोई फार्मासिस्ट होता तो वो कभी भी बगैर प्रिस्क्रिप्शन के जो है वो मेडिसिन डिस्पेंस ना करता, लेकिन हमारे पाकिस्तान में कोई जो है आप किसी भी मेडिकल स्टोर पर चले जाते हैं और वो बगैर प्रिस्क्रिप्शन के आपको कोई भी दवाई मिल जाती है। रिसेंटली हमने देखा कि नौजवान जो है वो स्टिंग में एक प्रीगाबलिन जो है वो उसको मिक्स करके पी रहे हैं। तो अगर वहाँ पे कोई फार्मासिस्ट होता तो वो कभी भी प्रिस्क्रिप्शन के बगैर उनको कोई मेडिसिन नहीं देता। अच्छा मैडम, ये बताइए कि इस वक्त केपी में फार्मासिस्ट की कितनी तादाद है? सालाना बुनियादों पे यूनिवर्सिटियों से कितने फारिग हो रहे हैं? इस वक्त जो केपी में फार्मासिस्ट की तादाद है वो तकरीबन 12,000 के करीब रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है और अभी सालाना तौर पे जो है वो तकरीबन 7-8 हज़ार के करीब जो है वो फार्मासिस्ट 5 साल के बाद यूनिवर्सिटी से फारिग हो रहे हैं, क्योंकि अभी सिर्फ जो है वो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ जो है वो फारिग नहीं कर रही। अभी जो प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटी है जैसे अब्बासीनी यूनिवर्सिटी है, सिटी यूनिवर्सिटी है या कुर्तबा यूनिवर्सिटीज़ है, तो इन यूनिवर्सिटीज़ में भी फार्मेसी का प्रोग्राम जो है वो चल रहा है। तो हम यही कह रहे हैं कि अगर आपने फार्मासिस्ट आपको जो है वो अहम नहीं लगते, आपको फार्मासिस्ट की ज़रूरत नहीं है, तो आप बेशक यूनिवर्सिटीज़ में जो है वो फार्मेसी प्रोग्राम को बंद कर दें। अच्छा, एहतजाज की कॉल है का
कब एहतजाज करेंगे, किस सतह पे करेंगे, सूबाई सतह पे, पाकिस्तान की सतह पे, क्या? इस वक्त जो हमारा जो YPC का स्ट्रक्चर है वो इस तरह का है कि यंग फार्मासिस्ट कम्युनिटी पाकिस्तान की कोर कमेटी है, और उसके बाद जो है फिर हमारी यूनिवर्सिटी में, हर एक यूनिवर्सिटी में हमारे कैबिनेट्स है और हर एक ज़िले में भी हमारे कैबिनेट्स है। तो हमारे एहतजाज की कॉल हम इस तरह से ही करेंगे कि हम जो है वो एहतजाज की कॉल देंगे और हम असम्बली के सामने जो है वो धरना देंगे, और हमारी कोशिश होगी कि हर ज़िले में जो हमारे कैबिनेट्स हैं हम उनको मोबिलाइज करें और हम हर ज़िले में जो है जितनी भी फार्मेसीज़ हैं उनको हम बंद करें, और उस एहतजाज के दौरान जो है वो कोई फार्मासिस्ट जो है वो मेडिसिन डिस्पेंस नहीं करेगा और हम सड़कों पर होंगे, और यही हमारे पास आखिरी जी नाजरीन, जिस तरह आपने सुना, फार्मासिस्ट एसोसिएशन है पाकिस्तान की नायब सदर मैडम सैरश का यही कहना है कि हुकूमत ने एक पॉलिसी जो मंजूर की है उसको नामालूम वजूहात की बिना पे उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही, और फार्मासिस्ट जो है एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है हेल्थ के शुबे में, लेकिन हुकूमत इस पर अमल दरामद नहीं करी, और इनका जो मुतालबा है वो ये है कि इस पॉलिसी पर अमल दरामद किया जाए, वरना यंग डॉक्टर्स की तरह ये भी आने वाले चंद दिनों में फार्मासिस्ट भी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर आएंगे। जी।